अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़रहान अकील है और आवाज़ को जो ना थोड़ा सा आप लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे मौसम थोड़ा सा आगे पीछे होता है ना, तो तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। लेकिन सैटरडे है, रिकॉर्डिंग करनी है, जानी हम लोग स्केड्यूल बनाते हैं अपना, तो रिकॉर्डिंग हम लोग करनी पड़ती है। देखो, इस वीडियो के अंदर ना हम लोग ये पढ़ेंगे कि हमारे गेम के अंदर बेसिक मैकेनिक्स हो गया। हम लोगों ने टैप काउंटर बना लिया, विन कंडीशंस हो गई, लूज़ कंडीशंस हो गई, सेव भी हो रहा है, हमारा गेम चल रहा है। लेकिन अभी भी अगर हम लोग गेम खेलें ना तो कुछ चीज़ मिसिंग लगती है। यूजुअली गेम्स के अंदर क्या होता है, मतलब उनका गेम प्ले मैकेनिक्स होता है, लेकिन इसी के साथ बहुत बड़ा फैक्टर है साउंड का। मतलब आपको तकरीबन हर गेम के अंदर, मतलब तकरीबन क्या, हर गेम के अंदर ही साउंड मिलते हैं। कुछ गेम्स के पास जो है वो मेन मेन्यू के अंदर साउंड होता है, कभी टैप के ऊपर हम लोग साउंड चल रहा होता है, कभी गेम प्ले के अंदर साउंड होता है। पबजी के अंदर तो साउंड भरा पड़ा हुआ है कि अगर पीछे से कोई बंदा जा भी रहा है तब भी एक साउंड आता है। तो अगर हमें अपने गेम के अंदर साउंड लगाना है तो वो किस तरीके से होगा, इस वीडियो के अंदर ना हम लोग ये देखेंगे कि अगर हमें बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना है तो वो किस तरीके से लगेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यूजुअली गेम्स के अंदर जब बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात आती है तो दो चीज़ें आप लोगों को नोट, मतलब आप लोगों ने करी होंगी। एक तो ये कि कभी कभार हमारा गेम चलता है और चलने के बाद फ़ौरन से ही जो है ना साउंड उसका आ जाता है, मतलब जैसे ही स्क्रीन आई साउंड चलने लग गया। दूसरी जो चीज़ आप लोगों ने नोट करी होगी वो ये करी होगी कि पहले गेम का एक स्प्लैश आता है, उनकी कंपनी का लोगो आता है और उसके बाद जो है हमारा साउंड चलना शुरू करता है। हम लोग ना दोनों चीज़ें देखें कि अगर हमें एक वो कि जैसे ही सीन लोड हो तो फ़ौरन से साउंड प्ले होना शुरू हो जाए, वो कैसे होगा, और अगर हमें थोड़ा सा वेट करवाना है तो हम स्टार्ट में उसको रोक के मैनुअली स्टार्ट कर सकते हैं, वो किस तरीके से होगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मेरे पास ऑलरेडी ओपनड है। देखो यार, हम लोगों को साउंड चाहिए, ठीक है, साउंड चाहिए। अब एक तो ये हो सकता है कि आप अपने किसी दोस्त को बोलो जो कि साउंड इंजीनियर हो, जो कि साउंड्स बनाता हो या म्यूज़िक आर्टिस्ट हो, उसको बोलो कि यार साउंड मुझे दे। या फिर एक दूसरा वे है एसिड स्टोर। एसिड स्टोर के ऊपर से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, काफ़ी सारे फ्री साउंड्स अवेलेबल हैं। देखो, साउंड, ग्राफिक्स या आर्ट वर्क, गेम के अंदर जितनी चीज़ें दिख रही हैं मैं आप लोगों को कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कोई पायरेटेड उठाओ। पायरेट का मतलब है आपने गूगल से उठाया। अगर आपने गूगल से उठाया है तो वहाँ पे लाइसेंस को आप लाजमी देख लेना कि लाइसेंस क्या है। क्रिएटिव कॉमन के नाम से एक लाइसेंस होता है जो कि आपको अलाउ करता है कि आप अपने म्यूज़िक या आर्ट वर्क अपने गेम के अंदर डाल सकते हो। लेकिन अगर क्रिएटिव कॉमन नहीं है, वो फ्री लाइसेंस नहीं है, भाई नहीं करना, फंस जाओगे। बिला वजह के अंदर गेम फंस जाएगा, मेहनत ज़ाया होगी, नहीं करना। ठीक है, तो हम अभी क्या करते हैं, हम एसिड स्टोर के ऊपर जाते हैं और एसिड स्टोर के ऊपर से जाके ना हम लोग ये डाउनलोड कर लेते हैं कोई साउंड। देखो, आसान तरीका ये है कि आप फ़िल्टर लगाओ कि फ्री क्या मिल रहा है। अभी हम अभी सीख रहे हैं ना, तो फ्री क्या मिल रहा है। मैंने यहाँ पे लिखा म्यूज़िक, ठीक है, तो म्यूज़िक के नाम से अब यहाँ पे बहुत सारे एसेट्स आएंगे, आप एक्सप्लोर करोगे चीज़ें। मैं यहाँ पे फ़िल्टर लगाऊंगा और फ़िल्टर लगाने के बाद फ्री एसेट्स के ऊपर चेक करा और यहाँ पे जो ब्लू वाला बटन है इसको मैंने प्रेस करा। तो अब मेरे पास जो है काफ़ी सारे पैक्स हैं। मैंने क्या करा है, मैं यहाँ पे ये वाला जो एक पैक है ये मैंने डाउनलोड कर लिया। थोड़ा सा बड़ा था ये, आप लोग भी कर लो। आप लोग क्या करोगे, इसके ऊपर क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आके इंपोर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करोगे। ठीक है, इंपोर्ट के पहले यहाँ पे डाउनलोड का बटन आएगा, आप डाउनलोड पे क्लिक करो, फिर उसके बाद जब डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा तो ये इंपोर्ट आ जाएगा। आप जैसे ही इंपोर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये अपनी छोटी सी लोडिंग शुरू करेगा और उसके बाद इस पैकेज के अंदर, एक मिनट मैं अपने यहाँ से इसको बंद कर लूँ। ठीक है, तो मैं बंद कर लिया। अब देखो मेरे पास ये जो आ रहा है कि ऑल एसेट्स फ्रॉम दिस पैकेज आर ऑलरेडी अवेलेबल इन योर प्रोजेक्ट। इसका मतलब ये है कि मैं ये पैक ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो इस पैकेज के अंदर जो जो चीज़ें आएंगी वो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। सही है, तो अब जब ये वाली बात है कि मेरे पास सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं तो इसने मुझे ये वाला दिया है। ठीक है, आपके पास ऐसा नहीं आएगा। आप सब इंपोर्ट कर लोगे तो आपके पास यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना हुआ आ जाएगा म्यूज़िक ट्रैक के नाम से। ठीक है, ट्रैक्स, और ये आपके पास कुछ साउंड फाइल्स हैं जो कि आ जाएंगी। अब
जब हम लोग साउंड फाइल की बात करते हैं तो आप किसी भी साउंड फाइल को प्रीव्यू कर सकते हो, ठीक है। वो किस तरीके से, यहाँ पे मैं किसी भी ऑडियो के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास इंस्पेक्टर के ऊपर राइट साइड पे सारी प्रॉपर्टीज़ आएंगी इंक्लूडिंग उसका साउंड पूरा, ठीक है। ये साउंड वेव्स हैं, मैं अगर इस प्ले के बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो साउंड चलेगी, ठीक है। और वो नॉट श्योर आप लोग, ठीक है। तो साउंड चल रही है भाई, मैं ज़्यादा देर तक साउंड नहीं चला सकता इसके अंदर पता चले कल को कोई बंदा आ जाए कि यार ये तो मेरा साउंड है, इवन तो हमने फ्री डाउनलोड करा है, हम क्रेडिट देंगे इसको। लेकिन जो मेन मकसद था वो ये कि आप किसी भी साउंड फाइल के ऊपर क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसका प्रीव्यू भी सुन सकते हो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने गेम की तरफ। हमारे पास साउंड फाइल्स तो आ गई हैं, नेक्स्ट जो काम है ना वो हमें गेम के अंदर साउंड लगाना है। अब गेम के अंदर साउंड लगाने का मतलब ये है कि हमारे पास अभी पहले तो ये डिसाइड करते हैं कि यार हम एक काम करते हैं, ये वाला साउंड ना मेन मेन्यू पे लगाते हैं, ठीक है, मेन मेन्यू के ऊपर लगाते हैं। और मेरे पास यहाँ पे गेम ऑब्जेक्ट बना हुआ है प्लेयर, एक मिनट मैं इसको डिलीट कर दूँ। अच्छा हाँ, ये मेरी एक पुरानी वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी थी, ये उसका काम है। तो मेरे पास यहाँ पे मेन मेन्यू ऑलरेडी दिख रहा है। मैं अगर ये देखूँ, ये क्या है, न्यू टेक्स्ट, इसको मैं करूँ डिलीट, प्लेयर नेम, ठीक है, इसको मैं डिलीट। ये वो एक्स्ट्रा चीज़ें जो कि मैंने आप लोगों को बना के दी हैं डिफरेंट वीडियोस के अंदर। तो मेन मेन्यू हमारे पास है, अब मुझे इसके अंदर साउंड लगाना है। मैंने आप लोगों को हमेशा ये वाली बात बोली है कि यूनिटी जो है वो अपने पास कैपेबिलिटीज़ रखता है और कोई भी न्यू फीचर जो कि हम ऐड करेंगे वो किसी ना किसी कंपोनेंट के थ्रू होता है, सही है, किसी ना किसी कंपोनेंट के थ्रू होता है। तो यहाँ पर जब हम साउंड्स की बात करते हैं तो अगर हमें साउंड प्ले करना है तो उसके लिए जो कंपोनेंट यूनिटी हमें देता है उसका नाम है ऑडियो सोर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे काम ये कर सकते हैं कि हम एक नया गेम ऑब्जेक्ट बनाएं और इसको कर दें ऑडियो, ठीक है। एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट है, कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे इसकी पोजीशन रीसेट करता हूँ, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़िलहाल हम यहाँ पे ऐड कंपोनेंट करते हैं ऑडियो सोर्स। जैसे ही हमने ऑडियो सोर्स प्रेस मतलब इंटर करा है तो मेरे पास ऑडियो सोर्स के नाम से एक कंपोनेंट आ गया है। काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, देखो जितनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इसके लिए सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है। कंपोनेंट के अंदर हमारे काम की फ़िलहाल क्या है, फ़िलहाल ये है लूप, प्ले ऑन अवेक और यहाँ पे क्लिप, ठीक है। और नीचे ये वॉल्यूम हमारे पास आता है कि वॉल्यूम कम ज़्यादा करके हम इसका साउंड कम और ज़्यादा कर सकते हैं गेम के बीच में। ऑडियो क्लिप का मतलब है वो वाली साउंड फाइल जो कि हमें प्ले करवानी है, सही है, जो कि हमें प्ले करवानी है। तो हमें फ़िलहाल के लिए जो प्ले करवानी है वो हमें काम करते हैं जंपी गेम के नाम से इस फाइल को हम ड्रैग कर देते हैं। अब देखो, अब एक चीज़ नोट करोगे, मैं इसको अगर एस्केप दबाऊं तो मैं अभी यहाँ पे प्लेस नहीं कर रहा। अब एक चीज़ नोट करोगे कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है इसका नाम है ऑडियो क्लिप और ये जो डेटा एक्सपेक्ट कर रही है उसकी टाइप है ऑडियो क्लिप। बताने का मकसद ये है कि अगर हमें ऑडियो सोर्स के ऊपर कोई क्लिप लगानी हो या कोई साउंड फाइल लगानी हो मैनुअली या थ्रू कोड, तो वहाँ पे जो वेरिएबल की डेटा टाइप होगी जो कि किसी गाने को या किसी सॉन्ग को या साउंड को होल्ड करके रखेगी उसकी डेटा टाइप होगी ऑडियो क्लिप। ये वाली बात याद रखना क्योंकि ये आगे नेक्स्ट वीडियो में काम आएगा, ठीक है, काम आएगा। तो फिलहाल हम जंपी गेम जो है इसको ड्रैग कर देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे प्ले ऑन अवेक जो है इसको मैं ट्रू कर देता हूँ और मतलब दैट्स इट। अगर देखा जाए तो अगर मुझे अपना गेम का साउंड है वो इस तरीके से स्टार्ट करना है कि जैसे ही मेरा गेम प्ले हो तो मेरा साउंड चलने लग जाए, तो मैं इसको मतलब मेरा काम यहाँ पे हो गया। लूप की जो प्रॉपर्टी है एक काम हम इसको चेक कर देते हैं क्योंकि लूप की प्रॉपर्टी ये करती है कि अगर साउंड एक बार चल गया तो ये दोबारा नहीं चलाएगा अगर यहाँ पे अनचेक हुआ है। आप इसको चेक कर दो, मतलब टिक मार्क कर दो, ताकि जब आपका साउंड ख़त्म होगा 1 मिनट का अगर आपने साउंड फाइल ली है तो 1 मिनट बाद आपका साउंड रुक जाएगा। यूजुअली गेम्स के अंदर इस तरीके से नहीं होता, आपका साउंड कंटिन्यूसली चलता है, ठीक है। और प्ले ऑन अवेक का मतलब है कि अगर हमारा गेम जैसे ही स्टार्ट हो तो ये चलने लग जाए। मैं अगर यहाँ से इसको अनचेक कर दूँ, देखते हैं, साइड से टेस्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि चल रहा है या नहीं। मैं गेम प्ले करूँ
नॉट श्योर कि आप लोगों के पास आवाज़ आ रही है नहीं, बट मेरे पास तो आ रही है। और मेरे पास एक एरर भी आ रहा है, क्या बोल रहे हैं प्लेयर नेम। अच्छा एक मिनट यार, मैं ये वेरिएबल का रेफरेंस भी हटा दूँ, क्योंकि हमने जो है हमने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू रीड एरर्स लाइक अ प्रो। तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई थी कि आप एरर्स किस तरीके से रीड करोगे। तो ये उसी का काम है जो कि अभी थोड़ा सा फंसा रहा है चीज़ें। तो मैं इसको मतलब कमेंट कर दूंगा तो ये चला जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे प्लेयर नेम डॉट टेक्स्ट ये जो है ना, ये परेशान कर रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना जो ये नेम का वेरिएबल था मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, मतलब रिमूव ही कर देता हूँ क्योंकि मुझे फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं वापसी जाऊँ अपने गेम के ऊपर तो मेरे पास वो वाला एरर नहीं आना चाहिए, वरना बिला वजह में ना वो एरर आ रहा है। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ नोट करी होगी, मैंने जैसे ही प्ले के बटन के ऊपर क्लिक करा था तो मेरा गेम चल रहा था और उसी के साथ मेरी साउंड भी चल रही थी। तो मैं दोबारा चला के दिखाता हूँ, मैंने प्ले करा और कुछ नहीं करा, सही है। तो इसको मैं स्टॉप करूँ, ठीक है, मेरा साउंड चल गया। अब ना यहाँ पे ये जो प्ले ऑन अवेक है, क्योंकि यूजुअली ना हम लोग क्या करते हैं, हम एक ही सीन के अंदर स्प्लैश स्क्रीन भी डालते हैं, होता है ना। तो जब हमारे पास सिचुएशन ऐसी हो कि हमें स्प्लैश स्क्रीन डालनी हो और हम अपनी साउंड को रोक के रखें कि भाई अभी नहीं चलना, मैं आपको कोड के थ्रू चलाऊंगा, तो वहाँ पर हम इस प्ले ऑन अवेक को अनचेक कर देते हैं। इसका मतलब ये कि जब मैं प्ले करूँगा साउंड नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब ये जो है अपने पास क्लिप होल्ड करके रखी हुई है, मैं चला सकता हूँ, अभी चल नहीं रहा, चला सकता हूँ। वो किस तरीके से होता है, वो इस तरीके से होता है। हम फिलहाल UI मैनेजर के अंदर जाते हैं और जो साउंड चलाने का मैकेनिक्स है, मैंने आपको ये बताया कि वो ऑडियो सोर्स के थ्रू होता है, ठीक है, ऑडियो सोर्स के थ्रू होता है। और हम लोग जब भी कोड लिखते हैं, जब भी गेम बनाते हैं, तो हम किसी ना किसी कंपोनेंट को रेफ़र कर रहे होते हैं, किसी ना किसी कंपोनेंट की प्रॉपर्टी के साथ खेल रहे होते हैं या उससे कोई मेथड कॉल कर रहे होते हैं। यहाँ पे ऑडियो सोर्स हमारी साउंड प्ले कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बनाएंगे पब्लिक, और उसकी जो डेटा टाइप होगी वो होगी ऑडियो सोर्स, ठीक है। इस वेरिएबल के अंदर हम अपने ऑडियो सोर्स कंपोनेंट को अटैच करेंगे या रेफरेंस उसका रखेंगे, ठीक है। मैं इसका नाम रख देता हूँ गेम ऑडियो, गेम ऑडियो, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि हम लोग स्टार्ट के बटन के ऊपर नहीं रखें, मतलब स्टार्ट के जब हमारा चले तब नहीं रखें, हम एक छोटा सा ना टेस्टिंग के लिए बटन बना लेते हैं कि पब्लिक वॉइड और स्टार्ट साउंड, ठीक है। ये वाला जो मतलब ये वाला जो फंक्शन होगा ना, ये हम एक बटन के ऊपर कॉल करवा देंगे ताकि हम टेस्ट कर सकें कि हमारा साउंड चल रहा है। क्योंकि ना एक और कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम प्रोसेसर को होल्ड करके रखते हैं, वो हम एक सेपरेट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा बटन बनाते हैं मेन मेन्यू के अंदर ही। क्रेडिट्स का जो बटन है इसको मैं डुप्लीकेट किया और मैं इसका नाम चेंज कर दूँ, टेस्ट साउंड कर देता हूँ मैं, ठीक है, टेस्ट साउंड। और मैं यहाँ से जो मेरे पास मेन मेन्यू स्क्रिप्ट, आप मेक श्योर कर लेना कि आपने सही बटन सेलेक्ट करा हुआ है, मेन मेन्यू स्क्रिप्ट डॉट स्टार्ट साउंड, ठीक है। इसका मैं कंटेंट चेंज कर देता हूँ, टेस्ट साउंड, और इसकी जो पोजीशन है वो मैं करता हूँ यहाँ पे फ़िलहाल, और इसको मैं छोटा भी कर लेता हूँ। याद देखो, अगर समझ नहीं आया, मैंने की स्ट्रोक्स यूज़ करें, टी का बटन दबा के मैंने जो UI का टूल है ये वाला जिससे आप स्केल और रोटेट कर सकते हो, मैंने वो सेलेक्ट करा है, ठीक है। सारे टूल्स पढ़ा चुका हूँ, मतलब इसमें कभी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि एक गेम ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा के वहाँ किस तरीके से लेके आते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा, आप गलत क्लास के ऊपर आप पीछे जाओ, ठीक है। तो मतलब बोलने का मकसद ये, आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर चुके हो, नहीं करो, फंसोगे बिला वजह में, ठीक है। तो हमारे पास टेस्ट साउंड और यहाँ पे स्टार्ट साउंड हुआ है। चेक कर लेते हैं कि हमारे बटन क्लिक के ऊपर चल रहा है या नहीं। मैं यहाँ पे काम करता हूँ debug.log, यहाँ पे लिखता हूँ ट्राइंग टू टेस्ट साउंड, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा बटन चल रहा है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाते हैं एक्चुअल ऑडियो प्ले करवाने के लिए।
तो हम यहाँ पे स्टार्ट साउंड हमारा ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ हुआ है। मैं अगर अभी गेम प्ले करूँ, चूँकि हमने अपने ऑडियो के ऊपर प्ले ऑन अवेक को फॉल्स किया हुआ था, इस वजह से साउंड नहीं चला। ठीक है, अब मैं अपना ये वाला बटन टेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ट्राइंग टू टेस्ट साउंड, ये मेरे पास आ रहा है, मल्टीपल टाइम्स चल रहा है। अब हम लोग एक काम करेंगे कि हम अपना साउंड प्ले करेंगे। मैंने आपको ये वाली बात बताई है कि जो हम साउंड प्ले करते हैं वो ऑडियो सोर्स के थ्रू प्ले करते हैं। तो हमारे पास एक वेरिएबल बना हुआ है, ठीक है, जिसकी डेटा टाइप है ऑडियो सोर्स। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मैं गेम ऑडियो। अब यहाँ पे ना हमारे पास प्ले, क्योंकि हमें गाना प्ले करवाना है, हमें साउंड प्ले करवाना है, तो देखो C# इंग्लिश के ऊपर बेस करती है। आपको जितनी चीज़ें मिलेंगी वो मीनिंगफुल मिलेंगी। मैं हमेशा ये वाली बात बोलता हूँ कि आप अपने वेरिएबल्स के नाम, अपने मेथड्स के नाम, हर चीज़ ना आप रखोगे मीनिंगफुल। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई फीचर इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो तो उसका कोड उसी तरीके से मीनिंगफुल कोई ना कोई मेथड बना हुआ होगा या प्रॉपर्टी बनी हुई होगी। गाना प्ले करना एक एक्शन है, तो इसका मतलब है हमारे जहन में ये वाली चीज़ होनी चाहिए कि अगर एक्शन को कोई चीज़ प्रेजेंट कर सकती तो वो एक मेथड है। चूँकि मीनिंगफुल होगा तो उसका नाम प्ले होना चाहिए या उसके नाम के अंदर प्ले होना चाहिए। तो अब यहाँ पे चीज़ चेक करो, प्ले के नाम से कुछ है, मैं अगर इसके ऊपर होवर करूँ तो ये बता रहा है ये एक मेथड है। फिर उसके बाद प्ले डिलेड है, ये एक मेथड है। इससे अंदाज़ा लगाओ, अगर M का टैग आ रहा है इसका मतलब मेथड है, और अगर P का टैग आ रहा है इसका मतलब प्रॉपर्टी है। दोनों में फ़र्क है। प्रॉपर्टी किसी ना किसी चीज़ का रेफरेंस होल्ड करती है या इनेबल डिसेबल करती है बेस्ड ऑन इट्स डेटा टाइप, और जो मेथड है वो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करता है। हमारे पास फिलहाल के लिए जो काम के है ना वो दो हैं, एक है प्ले और एक है प्ले वन शॉट। दोनों में फ़र्क है। प्ले का मकसद ये होता है, अगर हम प्ले करें तो इसका मतलब ये है कि हमारे ऑडियो सोर्स के ऊपर जो क्लिप लगी हुई है, ऑडियो सोर्स जो है वो उसी को उठाएगा और प्ले कर देगा। ठीक है, जबकि जो प्ले वन शॉट का मेथड है वो एक्चुअल में आपसे क्लिप मांगता है। ये हमारे पास ज़्यादातर बटन्स के ऊपर या रैंडम साउंड्स के ऊपर आता है कि हम वहाँ पे क्लिप बार बार एडजस्ट नहीं करते, हम सिर्फ रन टाइम के ऊपर एक ऑडियो क्लिप का रेफरेंस देते हैं और वो चल जाती है। हो सकता है अभी ये वाली बात समझ नहीं आए, कोई मसला नहीं है, अभी समझ नहीं, कोई बात नहीं। सिर्फ ये समझो गेम ऑडियो डॉट प्ले के थ्रू हम क्या कर रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग क्लिप लगी हुई है इंस्पेक्टर से, हम उसी को प्ले करवा रहे हैं बस। ठीक है, तो अब ये चला के देखते हैं, और मैं अगर यहाँ पे प्ले का बटन दबाऊं तो यहाँ पे अभी नहीं चल रहा। आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन वैल्यू कैन नॉट बी नल। अब ये देखते हैं ये क्या मसला आ रहा है। मसला क्या है? ऑडियो, जंपिंग गेम, वैल्यू कैन नॉट बी नल। ओके, देखो हमारे पास मसला कहाँ आ रहा है। हम ना एक काम करते हैं, हम एक ऐसे मसले में फंसे जहाँ पे हम अभी तक नहीं फंसे थे। यहाँ हमारा आर्ग्यूमेंट नल एक्सेप्शन, वैल्यू कैन नॉट बी नल। अब देखते हैं यार ये कहाँ से आ रहा है। ऑडियो सोर्स डॉट प्ले से आ रहा है। ठीक है, ये वो स्क्रिप्ट है जो कि हम एक्सेस नहीं कर सकते। मेन मेन्यू स्क्रिप्ट का 65 नंबर है जहाँ से कुछ चीज़ कॉल हो रही है, मतलब यहाँ पर ऑडियो सोर्स है ना, इसका मतलब है यहाँ पे मसला है। ठीक है, यहाँ मसला है। अब ये देखो ये एक वेरिएबल है और इसकी डेटा टाइप है ऑडियो सोर्स, पब्लिक है। जो पब्लिक वेरिएबल्स होते हैं जिनकी डेटा टाइप कोई कस्टम डेटा टाइप होती है, उनके इंस्पेक्टर से रेफरेंस लाजमी असाइन होते हैं। हम लोग काफ़ी बार फंसे ना इस मसले के अंदर, रेफरेंस असाइन नहीं हुआ होता। इसका मतलब है कि UI मैनेजर के अंदर हमारे पास जो वेरिएबल है गेम ऑडियो का, वो असाइन नहीं हुआ होता। ठीक है, अब चला के देखते हैं। यहाँ पे चल गया। अब देखो हमने फिलहाल बटन के ऊपर टेस्ट करा है, लेकिन एक्चुअल गेम्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम कुछ टाइम के लिए वेट करवाते हैं। ठीक है, कुछ टाइम के लिए वेट करवाते हैं कि वेट करवाने के बाद चीज़ शुरू हो। सही है, हम वो भी पढ़ेंगे, बेफिक्र रहो आप। तो ये वाली बात समझो कि हमारे पास जो ऑडियो सोर्स का कंपोनेंट है ये यूज़ होता है आवाज़ चलाने के लिए, कोई भी साउंड चलाने के लिए कंपोनेंट है। आपको इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें आपको जो यहाँ पर दिख रही हैं एक्सप्लोर करना पड़ेगा।
ठीक है। तो प्ले और प्ले वन शॉट। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अभी तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है साउंड चलाया है, लेकिन आपको ना बाज़ औक़ात गेम्स के अंदर दिखेगा कि हम डिफरेंट जो बटन्स क्लिक करते हैं, हर बटन के ऊपर ना एक साउंड होता है, वो किस तरीके से लगेगा, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो पूछ लो, मतलब ग्रुप के पोस्ट कर दो, मैं जवाब दे दूँगा। बाकी ये कि इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।